भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा अष्टांग योग पर व्याख्यान चल रहा है, ठीक है ना। उसमें हम पढ़े थे यम नियम और आसन। यम 5 और नियम 5, उनकी परिभाषा और उनके पालन करने पर क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, यह भी हमने देखा था। फिर आसन की बारी आई थी। अब आ रहा है ये प्राणायाम। तो प्राणायाम किसे कहते हैं? देखो, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। कि जब आसन स्थिर हो जाए, तस्मिन् सति, उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। ठीक है, ये नियम है प्राणायाम करने का कि श्वास को रोक दो, श्वास का आना और जाना दोनों रुक जाएगा, यही प्राणायाम है। हाँ, प्राणायाम माने प्राणों को रोक देना, और वो भी 4 प्रकार से होता है। प्राणायाम के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि बोलिए, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो पहला क्या है? बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या करना होता है? श्वास को वेगपूर्वक, गतिपूर्वक ऐसे करके बाहर निकालना होता है। बाहर निकाल करके बाहर रोक दो और मूलबंध लगाओ। मूलबंध माने क्या होता है? गुदा द्वार को, मल द्वार को संकुचित करना। ठीक है, उपस्थ इंद्रियों का, गुदा इंद्रिय का संकोच करना, अंदर को खींचना। तो जो गुदा द्वार का संकोच है, इसको बोलते हैं दर्शन की भाषा में मूलबंध लगाना। ठीक है जी। तो ये, इससे क्या होता है? चित्त को स्थिर करने में सरलता होती है। तो ये बाह्य प्राणायाम कि श्वास को बाहर निकालना और रोकना मूलबंध लगा करके। फिर जब घबराहट हो तो धीरे धीरे वायु को अंदर लेना और मन में ओम का जप करते रहना। प्राणायाम मंत्र का जप है, गायत्री मंत्र जप है, जो भी आपको अनुकूल लगे, मंत्र जप पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। एक प्राणायाम हुआ, उसके बाद में कुछ देर आराम करना, विश्राम करना, श्वास में ओम का जप करना। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। तो जब श्वास प्रश्वास फिर सम हो जाए, उसके बाद में अगला प्राणायाम शुरू करना, यह नियम प्राणायाम करने का। फिर वही प्रक्रिया, ऐसे कम से कम 3 प्राणायाम करना चाहिए, बाह्य प्राणायाम। और अधिक करना चाहे तो 21 तक बढ़ा सकते हैं एक समय में, एक टाइम में 21 तक बढ़ा सकते हैं। फिर ये कुछ दिनों तक, कुछ मासों तक ये अभ्यास चलेगा। फिर जब इसमें कुशलता हो जाएगी, उसके बाद में दूसरा प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर मैंने श्वास को अंदर भरना, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना, अंदर लेकर के श्वास को रोकना और मन में ओम का जप करना। फिर जब बेचैनी हो, घबराहट हो, तो श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना। इसमें श्वास प्रश्वास की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, ये नियम है। हाँ, अंदर श्वास लेंगे तो आवाज़ न करें, श्वास बाहर छोड़ें तो भी आवाज़ न करें, अभ्यंतर में। और मन में ओम का जप करें और आंख बंद करके यहाँ पर धारणा भी करें, दोनों आंख के बीच में दृष्टि जमाएं प्राणायाम काल में, तो और लाभ होता है।
जिसका अभ्यास हो गया प्राणायाम भी करेगा, प्रत्याहार भी करेगा। वो प्रत्याहार आगे विषय आएगा, माने इंद्रियों के विषयों से पृथक होना, मन को हटाना उनसे, जो इंद्रियां हैं उनको हटाना उनसे, प्राणायाम करते हुए भी, और धारणा भी करना, और फिर ध्यान भी लगाना, सब साथ चलता आगे। तो पहले बारी बारी से समझेंगे एक को, ठीक है। तो एक भी चल रहा है प्राणायाम, इसके बाद में आएगा प्रत्याहार। तो यह आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर लेना, अंदर रोकना, और घबराहट हो तो बाहर छोड़ देना, और मन में ओम का जप करना धारणा पूर्वक, ठीक है ना जी। ये प्राणायाम का दूसरा प्रकार। फिर तीसरा है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ कहते हैं खंभे को, ये खंभा एक जगह खड़ा है, तो ऐसे श्वास प्रश्वास को जहाँ का तहाँ एकदम रोक देना, खड़े हो जाओ, चुप, स्थिर। ऐसे श्वास अंदर जा रहा है तो अंदर मत लेना, और बाहर निकल रहा है तो बाहर नहीं निकालना, जहाँ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको रोक देना, और फिर ओम का जप करना, धारणा सहित ओम का जप करना। यही स्तंभ वृत्ति, समझ में आ रहा है ना। पर जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में बस रोक दो श्वास को, हो गया काम। बस श्वास रोकने का नाम ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। और श्वास आता हो जाता हो, कुछ भी स्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, तो देखना नहीं, एकदम रोक दो, अचानक रोक दो। ये क्या है जी? स्तंभ वृत्ति। और जितना देर रोक सकते हो रोको, और ओम का जप करते रहो। फिर जब घबराहट हो फिर सांस लो या छोड़ो, जो भी स्थिति में है वो, ठीक है। ये क्या है? स्तंभ वृत्ति। और चौथा प्राणायाम क्या है? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, उस विषय का आक्षेप करने वाला, उल्टा चलने वाला। जैसे कि श्वास अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं भरना, उसको उल्टा बाहर निकालना, और बाहर निकाल करके रोक देना, ठीक है। और यदि श्वास बाहर निकल रहा है तो बाहर नहीं निकालना, और क्या करना, उसको उसके विपरीत अंदर भरना और रोक देना। तो उल्टी क्रिया करके उसको रोकना, विपरीत प्रक्रिया के द्वारा, समझ रहे हैं ना। श्वास बाहर निकालता हो तो बाहर नहीं निकालना उसको, बाहर निकलता हो तो उससे उल्टा चलाना। तो क्या करना, श्वास बाहर आ रहा हो तो उसको अंदर लेना और रोकना, और अगर अंदर श्वास जा रहा हो तो क्या करना, उसको बोलो बाहर निकाल देना और रोक देना। जितना देर रोक सकते हैं रोको, फिर अगला श्वास प्रश्वास से चलाओ। तो ये है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो प्रत्येक दो प्राणायाम के बीच में थोड़ा अंतराल रखना चाहिए, गैप, डिस्टेंस, अंतर। तो एक प्राणायाम हुआ, कुछ थकावट हुई, रुक जाओ थोड़ा, फिर श्वास प्रश्वास में ओम का जप करो। फिर जब शरीर शांत हो जाए, सम हो जाए श्वास प्रश्वास, फिर अगला प्राणायाम शुरू करो। तो ये एक प्राणायाम का अभ्यास कुछ मास चलेगा, फिर अगला प्राणायाम उसके कुछ मासों के बाद चलेगा, फिर उसमें कुशलता हुई तो अगला प्राणायाम कुछ मास के बाद में। चौथा प्राणायाम तो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, वो कठिन पड़ता है। तो आरंभिक अभ्यासी को तो पहले बाह्य प्राणायाम करना चाहिए, सबसे निरापद, हानि रहित स्थिति इसमें होती है बाह्य प्राणायाम में। आभ्यंतर प्राणायाम में अगर कोई गड़बड़ हो तो गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि श्वास को अंदर भरना पड़ता है, ठीक है जी। तो वो सबसे हानि रहित स्थिति किसमें होती है? बाह्य प्राणायाम में। श्वास रोक देंगे, खाना खाए हुए हैं, नुकसान करेगा। पेट भरा हुआ है, पेट साफ नहीं है, प्राणायाम कर देंगे, अंदर श्वास रोकेंगे, हानि कर देगा, ठीक है जी। प्राणायाम के लिए श्वास प्रश्वास लेने, छोड़ने, रोकने आदि क्रिया करने के लिए प्राणायाम काल में पेट का खाली होना चाहिए, पेट मल से रहित होना चाहिए। मल भरा हुआ है, शौच गए नहीं है और प्राणायाम कर दिए, नुकसान करेगा, मन भी प्रसन्न नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सुबह शाम 2 समय नियम है प्राणायाम करने का, और जप पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। और जो प्राणायाम है वो भी बाहर खुले स्थान में करें, ज़्यादा लाभ है। सूर्य प्रकाश का आना जाना हो रहा हो, ऐसे स्थान में प्राणायाम करना चाहिए।
तो क्या होता है ऐसे प्राणायाम करने से? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो अज्ञान का आवरण है ना जी, जो ढक रहा होता है वो हट जाता है। अज्ञान का आवरण हट जाता है प्राणायाम करने से, ज्ञान शुद्ध होता है। मन और इंद्रियां, इनकी चंचलता रुक जाती है प्राणायाम करने से। शुभ संस्कार उदित होते हैं और पहले के जो अशुभ संस्कार हैं वो दब जाते हैं। हाँ जी, क्या लाभ होता है पद्मनाभ जी? अशुभ संस्कार दब जाते हैं और शुभ संस्कार जागृत होते हैं। और संस्कार नहीं है तो नए नए सुसंस्कार बनते हैं। योग के आध्यात्मिक संस्कार बनेंगे फिर, अगर संस्कार नहीं है तो। अविद्या का नाश होता है और विद्या की वृद्धि होती है। मन पर, इंद्रियों पर योगी अधिकार कर लेता है प्राणायाम के माध्यम से। विषय भोग की ओर मन दौड़ता नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन बढ़िया से कर सकते हैं प्राणायाम करने वाला, बढ़िया कर सकता है ब्रह्मचर्य पालन, ठीक है जी। और रजोगुण तमोगुण भी दब जाता है और सत्वगुण उभर जाता है प्राणायाम करने से, ठीक है। सत्वगुण की वृद्धि होती है प्राणायाम के द्वारा, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। शरीर और नाड़ियाँ दोनों शुद्ध हो जाती हैं प्राणायाम करने से। फिर शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, मन भी पवित्र हो जाता है, ठीक है जी। तो देखो, प्राणायाम को बहुत बड़ा तप कहा है। क्या कहा है? तप कहा है। प्राणायाम करना एक प्रकार का तप है, क्योंकि इसलिए इसके लिए भोजन पर कंट्रोल करना पड़ता है। आप जब चाहे खा नहीं सकते। हाँ जी, अभी सोचेंगे 5 बजे नाश्ता कर दूं और फिर करूँ प्राणायाम 6 बजे, नहीं चलेगा। कम से कम 4 घंटा का डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 4 घंटा। भोजन के पश्चात 4 घंटा का विराम हो, अवकाश हो, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करने वाला 3 टाइम ही खाएगा मुश्किल से। बस सुबह नाश्ता करेगा, ठीक है, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे पहले नाश्ता कर लेगा, तो फिर 12:30, 12 बजे भोजन करे वो, ठीक है ना। उसके बाद में 12:30 तक भोजन जाए, 1 बजे तक हो जाए, फिर अगला ध्यान घुमाया जाएगा 4 घंटे 5 घंटे बाद में। फिर ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, फिर भोजन करेगा 6:30 बजे, 7 बजे, 6 बजे के बाद में उसका वो कार्यक्रम चलेगा भोजन का। उसके पहले ध्यान, उपासना, प्राणायाम सब करते रहेगा, ठीक है ना जी। ये क्रम है। तो 5:30 के आसपास प्राणायाम करो, चलेगा। 1 बजे तक भोजन हो जाता है, खत्म, तो 5:30 बजे आप प्राणायाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम के बाद में फिर भोजन करो। तो प्राणायाम के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए, भी नियम है। प्राणायाम के पहले तो भोजन नहीं करना है और प्राणायाम के बाद भी नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा प्राणायाम किए हैं तो उसके आधे घंटे के बाद में भोजन करना चाहिए, याद रखिए, ये नियम प्राणायाम का, ठीक है। रोगी हैं, बुखार है, सिर दर्द है, सर्दी है, तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सुबह 5:30 के आसपास करिए, सबसे अच्छा समय है। हमारा जो ध्यान समय है 5:30, प्रातःकाल, सायंकाल की, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसके आसपास का समय है वो प्राणायाम के लिए बढ़िया है। तो वो समय जो है प्राणायाम के लिए उचित है और इससे लाभ ज़्यादा होता है। तो ऐसा कहा है मनुस्मृति में, दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथा इंद्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे कि सोना आदि धातु को जलाते हैं तो उसकी जो अशुद्धि है नष्ट हो जाती है तपने से अग्नि में, ऐसे ही प्राणायाम से मन, इंद्रियां, इनके जो दोष हैं वो जल जाते हैं। इंद्रियां निर्मल होती हैं, मन निर्मल होता है, इसलिए इसको तप कहा है। किसको तप कहा है? प्राणायाम को। तो आत्मा की भी निर्मलता होती है। ये लिखते हैं स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कि प्राणायाम करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। क्या लिखते हैं? आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। तो इसलिए प्राणायाम का विधान है। और क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां स्वाधीन होते हैं।
स्वाधीन माने अपने वश में हो जाते हैं। हाँ जी, स्वाधीन माने क्या जी प्रवीण जी? वश में जाते हैं। और फिर क्या होता है? बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म रूप हो जाती है, दोनों कहा स्वामी जी ने। बुद्धि सूक्ष्म होती है और बुद्धि तीव्र होती है। देखो प्राणायाम करने से ये लाभ है। आत्मा पवित्र, मन के विकार, आत्मा विकार हटेंगे। काम क्रोध लोभ लालच ये विचार मन में नहीं आएंगे। आत्मा उस ओर दौड़ेगा नहीं, उसमें लिप्त नहीं होगा। बुरे काम में, बुरे विचार में आत्मा लिप्त नहीं होगा। ये पवित्र होना है। बुरे विचार उठाएगा नहीं। हाँ, मन तो माध्यम है आत्मा का। ठीक है जी, ये लाभ होता है। और कठिन से कठिन विषय को और सूक्ष्म विषय को भी वो समझने में समर्थ हो जाएगा। देखो दर्शन विषय कितना कठिन है, सूक्ष्म है, ये भी समझने की, सीखने की बुद्धि आ जाएगी। ऐसी तीव्रता बुद्धि में आती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है प्राणायाम करने से। कि दर्शन को, उपनिषद को, वेद को आप समझ सकते हैं। और शरीर में बल वीर्य ये स्थित होता है, स्थिर होता है। वीर्य बढ़ता है, बल बढ़ता है प्राणायाम करने से। और पराक्रम, जितेंद्रियता ये सब शरीर में बढ़ते हैं। और जो सब शास्त्र हैं उनको व्यक्ति थोड़े से काल में ही समझ सकता है। शास्त्रों को समझने की शक्ति आ जाती है प्राणायाम करने से। इसलिए जो ब्रह्मचारी है उसका तो प्राणायाम से बहुत घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मचारी को प्राणायाम करना ही चाहिए। बिना प्राणायाम के वो ब्रह्मचारी कैसे रह पाएगा? रह नहीं सकता वो। ठीक है जी, इसलिए प्राणायाम का विधान है। और प्राणायाम में ओम का जप करना, गायत्री जप करना। जिसको प्राणायाम का मंत्र याद है, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जनः ओम तपः सत्यम, ओम तप ओम सत्यम, ये प्राणायाम मंत्र है। इसका भी जप कर सकता है, लेकिन सबसे सरल ओम का जप करना है। नए से नए साधक को ओम का जप कराओ। तो प्राणायाम करते हुए ओम का जप करते जाएं तो आपको लाभ होगा। तो ये चारों प्राणायाम का अनुष्ठान इसलिए है कि चित्त निर्मल होकर के उपासना में स्थिर हो जाए। ये लिखते हैं स्वामी दयानंद जी ऋग वेद भाष्य भूमिका में। ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका का उपासना विषय है, उसमें लिखते हैं कि चित्त स्थिर हो जाएगा उपासना में, पवित्र भी होगा और स्थिर भी होगा। तो ये प्राणायाम की महिमा है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। उपासना माने ईश्वर का ध्यान, उसकी उपासना, ध्यान में बैठना, उसके समीप बैठना, उसको अनुभव करना, पास में अपने चारों ओर परमात्मा को अनुभव करना ध्यान काल में, ये उपासना है। उपासना माने उसके पास बैठना कि परमात्मा मेरे सामने है, मेरे सामने उपस्थित हैं, ये मान के ध्यान में बैठना, ये उपासना है। तो प्राणायाम करने से उपासना तीव्र होती है, स्थित होती है, स्थिर होती है ना। उपासना में सफलता मिलती है, व्यक्ति ईश्वर भक्ति में सफल होता है, मन को, इंद्रियों को वश में कर पाता है। तो इसलिए ये प्राणायाम का विधान है। हाँ जी, तो प्राणायाम कब करें? खाली पे। ये रुपेश जी कब करें? हाँ, तो कोई 4 लाभ बताओ प्राणायाम करने के। क्या लाभ होता है प्राणायाम करने से? हम्म 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 ठीक है। जो मन आदि के दोष हैं, मन के, इंद्रियों के, ये सब दोष भी दूर होते हैं। मानसिक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो कई सारे लाभ हैं प्राणायाम करने के, इसलिए आप नियम से रोज सुबह शाम प्राणायाम का अनुष्ठान करें। ये योग दर्शन का विषय है प्राणायाम। तो 4 ही प्राणायाम होते हैं जी, बाकी प्राणायाम तो क्या है? श्वसन क्रिया है। तो योग में 4 प्राणायाम बता दिए गए। कौन कौन से बोलो? बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, हाँ, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो इन 4 प्राणायामों से 2 का अधिक चलन है। 2 प्राणायाम अधिक से अधिकतर प्रचलित है समाज में। पहले बाह्य प्राणायाम करते हैं, फिर बाद में अभ्यंतर करते हैं। 2 में ही काम चल जाता है।
और जिसको आगे बढ़ना है आगे भी कर सकता है, लेकिन 2 प्राणायाम बहुत सरल पड़ता है। तीसरा प्राणायाम तो अपने आप हो जाता है। जैसे कहीं जा रहे हैं, दुर्गंध लग गया, एकदम सांस बंद नहीं करते क्या आप? कर देते हैं ना। कहीं रोड में जा रहे हैं, कोई कुत्ता मरा पड़ा मिला, क्या करेंगे? सांस को रोक देते हैं ना भाई, वो भी तो प्राणायाम है। कहीं दुर्गंध आ रहा है, कहीं जा रहे हैं एकदम दुर्गंध आ गया, कहीं कोई गंदी नाली है या कोई सांप मर गया है, कई बार देखना कमरे के अंदर छिपकली मर जाती है, दुर्गंध आता है, तो अचानक घुसते दुर्गंध आ जाती है, श्वास को बंद करना पड़ता है। ठीक है ना, ये समवृत्ति प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम करिए और कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। अति कम में 10 मिनट प्राणायाम तो करना चाहिए, तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।